रामपुर गांव में दो व्यापारी रहते थे, मोहन और सोहन। मोहन ईमानदारी और मेहनत का प्रतीक था, जबकि सोहन चालाकी और लालच से भरा हुआ। दोनों का व्यापार अनाज का था। मोहन हमेशा सही नाप तौल करता, लेकिन सोहन अपने तराजू में गड़बड़ी करके ग्राहकों को धोखा देता। गांव में एक पौराणिक मान्यता थी कि जो भी बुरे कर्म करता है उसे इंसाफ के कुएं के पास जवाब देना पड़ता है। ये कुआं गांव के बाहर था और लोग कहते थे कि उसमें गिरने वाला व्यक्ति अपने कर्मों का फल तुरंत पाता है। सोहन अपने व्यापार को तेजी से बढ़ाने के लिए अनाज में मिलावट करने लगा। वह गीला अनाज बेचता ताकि उसका वजन बढ़ जाए और तराजू में भी छेड़छाड़ करता। रामू, दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं। लोग सस्ता देखकर खरीदते हैं। हमें उनकी बेवकूफी का फायदा उठाना चाहिए। मालिक, ऐसा न करें। ये लोगों के साथ धोखा है। एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा। जब तक सच आएगा हम तो अमीर हो चुके होंगे। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सोहन का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। दूसरी ओर मोहन अपने व्यापार में ईमानदारी को सबसे बड़ी पूंजी मानता था। भाई, मेरा सामान थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन ये शुद्ध है। आपके परिवार की सेहत के लिए मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। ग्राहक उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसी से खरीदारी करते। एक दिन सोहन ने मोहन को हराने के लिए एक चालाक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह मोहन के बारे में अफवाह फैला दे तो उसके ग्राहक छिन जाएंगे। मैंने सुना है कि मोहन के अनाज में कीड़े निकले हैं। अब तो लोग उसकी दुकान पर जाना भी बंद कर देंगे। धीरे धीरे अफवाह फैल गई और कुछ लोग मोहन की दुकान से दूर होने लगे। कुछ दिनों बाद गांव में भारी बारिश हुई। सोहन के बेचे गए गीले अनाज से कई घरों में बदबू और कीड़े फैलने लगे। लोगों ने सोहन की दुकान पर जाकर हंगामा किया। सोहन, तुम्हारे अनाज ने हमारे घर बर्बाद कर दिए। यह क्या बेईमानी है? तुमने हमें धोखा दिया है। अब इंसाफ के कुएं में चलकर जवाब दो। गांव वालों ने सोहन को मजबूर किया कि वह इंसाफ के कुएं के पास जाए। वहां पहुंचते ही अजीब घटना घटी। जैसे ही सोहन ने कुएं के पास कदम रखा, कुएं से तेज आवाज आई। सोहन, क्या तुमने ईमानदारी से व्यापार किया है या अपने लाभ के लिए लोगों को धोखा दिया है? कृपया मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। जब तक तुम लोगों का विश्वास नहीं जीतोगे, तुम्हारा व्यापार खत्म हो जाएगा। अचानक सोहन का तराजू अपने आप टूट गया और उसकी दुकान की अनाज की बोरियां कुएं में गिर गई। सोहन की हालत खराब हो गई। उसे समझ आ गया कि उसके कर्मों का फल ही उसकी बर्बादी का कारण बना। वह मोहन के पास गया और मदद मांगी। मोहन भाई, मैंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दो और मुझे सही रास्ता दिखाओ। सोहन, ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता मिलती है। अगर तुम वादा करो कि अब लोगों को कभी धोखा नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मोहन ने सोहन को सिखाया कि व्यापार में ईमानदारी कैसे बनाए रखनी चाहिए। धीरे धीरे सोहन ने अपनी गलती सुधारी और गांव वालों का विश्वास जीतने में सफल हुआ। कहानी का संदेश: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अगर हम दूसरों के साथ छल कपट करेंगे तो उसका असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ेगा, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है। जैसी करनी वैसी भरनी।